नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक ऐसा चला कि ममता दीदी सीधी विपक्ष की कुर्सी पर पहुंच गई। बीते 15 सालों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज ममता के लिए यह हार किसी गहरे घाव से कम नहीं है। इस बार पीएम मोदी ने बंगाल में झालमुड़ी खाकर और चुनाव में दीदी को सियासी पटखनी देकर बंगाल में जो तख्ता पलट किया, उसने कई राजनीतिक पंडितों को भी चौंका कर रख दिया। चार मई 2026 को बंगाल के चुनावी नतीजों ने बीजेपी के इतिहास में जीत का सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में कमल खिलाकर बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना नामुमकिन है। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर न सिर्फ बंगाल की धरती का सूखा खत्म किया, बल्कि बीजेपी के खाते में एक ऐसी जीत दर्ज कराई जिसने बंगाल के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल में मिली इस बड़ी सफलता ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत कर दिया है। ये जीत दर्शाती है कि जनता विकास, स्थिरता और नई नीतियों की ओर आकर्षित हो रही है। बीजेपी ने अपने संगठन, रणनीति और नेतृत्व के दम पर बंगाल की राजनीति में दिशा हासिल की। इस ऐतिहासिक परिणाम ने न सिर्फ राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदली है, बल्कि ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में बीजेपी का प्रभाव बढ़ता जाएगा। बंगाल की धरती पर यह जीत पार्टी के लिए एक सुनहरे पन्ने के तौर पर दर्ज हो गई, जिसने उसके आत्मविश्वास और विस्तार की संभावनाओं को और प्रबल कर दिया है। आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उधर मोदी मैजिक के सामने दीदी की ममता ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता का दिल जीतकर और जादुई चुनावी आंकड़ा छूकर ममता बनर्जी के उस भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया, जिसके साए में रहकर ममता दीदी बीजेपी को चुनाव में हराने का दम भरती रही। लेकिन मोदी मैजिक ने बंगाल की जनता पर ऐसा जादू चलाया कि ममता बनर्जी न ही बीजेपी की घेरेबंदी कर पाए और न ही बंगाल की जनता के दिल में अपने लिए जगह बना पाए। इस बार बंगाल चुनाव में हर ओर मोदी मैजिक की छटा बिखरती नजर आई। बाकी राज्यों की तरह ही बंगाल में जनता मोदी मोदी करती नजर आई। ये नजारा ऐसे हालात में दिखा जब बीते 15 सालों से पश्चिम बंगाल की बागडोर ममता दीदी के हाथ में थी। यानी लगातार 3 बार ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। ऐसे में ममता दीदी के साथ एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था।
कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। आज हम ने जो प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, और हम कह सकते हैं हमारे माताओं और बहनों ने जो पुत्र और पति को खोया, आज उन सब को मैं नमन करता हूं और उन सब के समर्पण को अभिनंदन करता हूं। इस चुनाव में बीजेपी 200 सीटों के करीब पहुंचती दिख रही है। ये नतीजे बताते हैं कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के इलाकों में मोदी की इस विकास की गारंटी ने विपक्ष के अभेद्य किले को ढहा दिया। उन्होंने बार बार संदेश दिया कि दिल्ली से आने वाला पैसा अब कट मनी की भेंट नहीं चढ़ेगा। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण बंगाल के उन हिस्सों में भी बीजेपी ने जीत की ओर कदम बढ़ाए जहां टीएमसी को हराना नामुमकिन माना जाता था। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इंडिया डेली पर। इस जीत पर क्या कहेंगे आप? जीत पर बहुत बहुत बंगाल के लोगों को बधाई और तुष्टीकरण की हार हुई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वो करके दिखाया। बंगाल की जनता को बधाई जो भय से भरोसा की ओर बढ़ा। ममता बनर्जी ने कभी विकास की चर्चा नहीं की किसी चुनाव में। ने कही कि हम कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी से मिटाया, गरीबी मिटाया, विकास किया, सड़क दिया, घर दिया, कुछ नहीं। कभी एसआईआर, कभी बीएसआर, कभी टीसीआर, जो मन हुआ सो मुद्दे को भटकाने का काम किया। और ध्रुवीकरण, मुसलमानों का ध्रुवीकरण। भवानीपुर को लेकर क्या कहेंगे? भवानीपुर में जीतेंगे। ममता बनर्जी के लिए क्या है? ममता बनर्जी हारेगी भवानीपुर। अब बंगाल को लेकर क्या क्या प्लान है, क्या रणनीति है? साथ ही साथ मुख्यमंत्री पिक्चर क्लियर कर दीजिए। सोनार बांग्ला। मुख्यमंत्री कौन होगा? सोनार बांग्ला। नाम नहीं लेंगे आप? भाई सोनार बांग्ला होगा तो कोई न कोई मुख्यमंत्री होगा ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सोनार बांग्ला का जो सपना है वो अब पूरी तरह से पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कहा कि अब बीजेपी जो है वो पूरी तरह से बंगाल में आ चुकी है और उसको लेकर, विकास को लेकर काम किया जाएगा। ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला महिला वोटर्स थी, लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने इस समीकरण को पूरी तरीके से बदल दिया। बीजेपी ने पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारकर इस मुद्दे को भावनात्मक और राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इसी के साथ संसद में नारी शक्ति वंदन बिल को राजनीतिक हथियार बनाकर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ जो चुनावी दांव चला, उसने बंगाल की सियासत को पूरी तरह से बदल दिया। बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र का जवाब विपक्ष में बैठे किसी भी दल के पास नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल जीतने के लिए विपक्ष के खिलाफ जो ढाई चाल चली, उसने पूरे विपक्ष का खेल एक ही चाल में खत्म कर दिया। शय और मात के खेल में माहिर पीएम मोदी ने बंगाल में कमल खिलाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीति में उन्हें मात दे पाना उतना ही मुश्किल है जितना शतरंज के खेल में उन्हें हराने का सपना देखना। इसी का नतीजा आज सबके सामने है। बंगाल विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की जुगलबंदी का जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली, ओडिशा के बाद बीजेपी की जीत की लिस्ट में बंगाल भी शामिल हो गया है। यानी अब पश्चिम बंगाल में भी नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सोमवार को बंगाल में एक नए युग का आगाज हुआ और बंगाल हो गया भगवामय। दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल रणनीति और सबसे ऊपर मोदी का नाम। एक बार फिर साबित हो गया है कि इस नाम के आगे सब कुछ फीका है, तभी तो हर तरफ गूंज रहा है मोदी नाम केवलम। जटाटवी गलज ज्वलज प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमड 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 निनाद दवड डमर वयम चकार चंड तांडव तनोह तुनः शिवः शिवम।
हर तरफ गूंज रही है जय जयकार, मोदी के नाम की हुंकार। दिल्ली से बंगाल तक सियासत मोदीमय है। एक अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय, दिव्य आभा मंडल, जिसके आलोक में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बीजेपी जगमगा रही है। जो नामुमकिन लग रहा था वो साकार हो रहा है। एक नया इतिहास, सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार मिली है मंजिल। पूरा बंगाल भगवा में रंगा नजर आ रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। बूढ़े, बच्चे, महिला, युवक ढाक की थाप पर थिरक रहे हैं। बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर नई उड़ान भरने को तैयार है। 15 सालों से बंगाल में कायम ममता युग का अवसान हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी मोदी ने वो कर दिखाया है जिसे सियासी पंडित सिर्फ हवाबाजी करार दे रहे थे। लेकिन कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। एक ऐसा नाम जो जमीन से जुड़ा है, जो आम आदमी के दिलो दिमाग पर राज करता है। तभी तो वो सड़क पर झालमुड़ी खाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। मोदी एक ऐसा नाम जिसने बंगाल में भगवा लहरा कर यह साबित कर दिया, नीति, नियत और रणनीति सही हो तो हर संकल्प की शिव सिद्धि होती है। तभी तो बंगाल में रचा गया है अभूतपूर्व इतिहास। और अब मां माटी मानुष की जगह मां माटी मानुष और मोदी गूंज रहा है। मोदी जिनके हृदय में बसता है भारत, और भारत का वो हर शख्स जिसकी आंखों में बदलाव के ख्वाब पल रहे हैं, जो अपने अरमानों को पंख देना चाहता है, उनकी उम्मीदों का आसमान है मोदी। उस हर सपनों की उड़ान है मोदी। तभी तो यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र मोदी ही मोदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बंगाल की धरती पर पीएम मोदी का झालमुड़ी खाना बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी ने वोटिंग से पहले झालमुड़ी वाला दांव चलकर बीजेपी को सत्ता में लाने और टीएमसी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता तय कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने जीत के जश्न में मिठाइयों के साथ साथ बंगाल की झालमुड़ी को भी शामिल कर लिया। बंगाल जीतने पर देश भर में बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और कार्यालयों में जश्न मनाया गया। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी का स्वाद चखकर बंगाल की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली। बदलाव के इस बाद ममता दीदी सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी खाकर जश्न मना रही है। बंगाल में कमल खिलने के बाद झालमुड़ी अब सिर्फ एक नाश्ता नहीं बल्कि सियासी पहचान बन गई है। बंगाल जीतकर बीजेपी ने 2 इतिहास बनाए हैं। पहला बंगाल में कमल खिलाकर और दूसरा मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी को जश्न में शामिल कर। चुनावी माहौल में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झालमुड़ी साझा करना आम जनता से जुड़ने का एक नया तरीका बन गया है। चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाकर नया चुनावी ट्रेंड सेट कर दिया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण बदलने और ममता बनर्जी के किले के ढहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता बीजेपी मुख्यालय पर नमो झालमुड़ी पार्टी करते हुए दिखाई दिए। बंगाल जीतने की खुशी में एक और जलेबी छंती दिखाई दी, तो वहीं दूसरी ओर काउंटर पर नमो झालमुड़ी का नाश्ता कराया गया। इससे इतना तो साफ हो गया कि पीएम मोदी का झालमुड़ी फैक्टर बंगाल में जादू कर गया। इसलिए बीजेपी के जश्न में झालमुड़ी को भी अच्छी खासी तवज्जो दी गई।
पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया। भिलाई के सुपोला में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सभी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर बीजेपी की जीत को सेलिब्रेट किया। बंगाल की इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खास तौर पर झालमुड़ी और रसगुल्ले बांटकर जश्न मनाया। बंगाल में जीत का जश्न। श्रीनगर बीजेपी कार्यालय के बाहर पटाखों और मिठाइयों के साथ ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिठाई बांटकर जीत की खुशी साझा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के साथ मिलकर जीत का जश्न जयपुर में मनाया। पटना में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और भगवा रंग के साथ उत्सव मनाया। झारखंड रांची में कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को जनता के जनादेश और सुशासन की जीत बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रेय। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने इसे बंगाल में सरकार बदलने का निर्णायक मोड़ बताया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व की नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक बताया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल में बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना कितना जरूरी था। असल में बीजेपी बंगाल को जीतने के लिए कई दशकों से जुटी थी, लेकिन इस बार की जीत ने उस इंतजार पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए जीत का जश्न मनाना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दो 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी से कई ऐसी गलतियां हुई जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सियासत की माहिर खिलाड़ी माने जाने वाली ममता बनर्जी, जिनकी पकड़ बंगाल की राजनीति पर सालों से मजबूत रही, इस बार रणनीति में कहीं ना कहीं फिसलती नजर आई। जनता के मूड को भांपने में हुई देरी, जमीनी मुद्दों से दूरी और विरोधियों को हल्के में लेने की गलती दीदी को भारी पड़ गई। चुनावी दाव पेच में माहिर ममता दीदी भी इस बार बीजेपी के सामने गच्चा खा गई। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बंगाल विजय के लिए ममता दीदी के चारों ओर जो चक्रव्यूह रचा था, उससे ममता दीदी अंत तक बाहर नहीं निकल पाई, जिसका नतीजा ममता दीदी की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत हुआ। लगातार 3 बार बंगाल की कुर्सी पर राज करने वाली ममता बनर्जी अब सत्ता से बाहर हो गई है। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि बंगाल अब बीजेपी का हो गया है। वहीं ममता दीदी के लिए विपक्ष की कुर्सी खाली हो गई है। यानी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी विपक्षी खेमे में बैठकर सीएम की कुर्सी की ओर टकटकी लगाकर देखती थी, वो अब उस कुर्सी तक पहुंच गई है। साफ साफ शब्दों में कहें तो बंगाल में ऐसा सियासी उलटफेर हुआ है जिसका अंदाजा ममता दीदी को शायद सपने में भी नहीं था। जानकारों की माने तो ममता दीदी इस बार बीजेपी की चाल को समझने में नाकाम रही। ममता बनर्जी इस बार बीजेपी को हल्के में लेकर सबसे बड़ी गलती कर दी। दीदी की पार्टी क्यों हारी? भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज। ममता बनर्जी के कई मंत्रियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। टीएमसी नेताओं की गिरती छवि ने ममता दीदी से कुर्सी छीनी। कट मनी की शिकायतों ने वोटरों को टीएमसी से दूर किया। सिंडिकेट राज टीएमसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना। सत्ता विरोधी लहर। विकास की कमी को लेकर जनता में नाराजगी। बेरोजगारी के चलते युवाओं ने टीएमसी से मुंह फेरा। युवा मतदाता बदलाव की ओर झुकते नजर आए। तुष्टीकरण का आरोप। चुनाव के दौरान टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर टीएमसी जवाब नहीं दे पाई। तुष्टीकरण के आरोपों को बीजेपी ने चुनाव में खूब भुनाया।
बीजेपी को हिंदू मतों की ध्रुवीकरण में मदद मिली। रणनीतिक चूक। महिला और मुस्लिम वोट बैंक को ममता दीदी संभाल नहीं पाई। बीजेपी ने नारी शक्ति का कार्ड खेलकर टीएमसी को गच्चा दिया। इन गलतियों के चलते 15 साल बाद आखिरकार ममता बनर्जी की बंगाल से विदाई हो गई। अपने चुनावी कैंपेन और अचूक रणनीति पर भरोसा का फल बीजेपी को मिला। चुनाव आयोग, एसआईआर, कोर्ट और बीजेपी टीएमसी नेताओं के निशाने पर रहे। वहीं बीजेपी ने ममता के कुशासन, तुष्टीकरण और भयावह भ्रष्टाचार को सबसे ऊपर रखा। जानकारों की माने तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते जनता टीएमसी से खफा थी। पैसे लेकर नौकरी पाने की नाराजगी तो पहले से ही थी। बाद में नौकरी चली जाने से जनता में गुस्सा बढ़ा। महंगाई भत्ता और 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर सरकारी कर्मचारियों का अच्छा खासा तबका नाराज था। अभिषेक बनर्जी भी टीएमसी की हार की बड़ी वजह रहे। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अभिषेक अपने को भावी सीएम मानने लगे थे। को यह पता था कि अभी भतीजे की हैसियत से अभिषेक का यह जलवा है, तो अगर आगे चलकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो यह बंगाल के लिए घातक होगा। यानी पब्लिक ने ममता को छोड़ अचानक बीजेपी के साथ जाने का मन बनाया, तो इससे पीछे भतीजा का भ्रष्टाचार बड़ा कारण रहा। समय रहते ममता बनर्जी टीएमसी के खिलाफ जनता के बीच उठ रहे गुस्से को भांप नहीं पाई। उन्होंने बंगाल की जनता की जिस खामोशी को अपनी ताकत समझा, असल में यही खामोशी बीजेपी के लिए जीत का मौका बन गई और टीएमसी के लिए हार की सबसे बड़ी वजह। ममता बनर्जी को लग रहा था कि बंगाल में बीजेपी इस बार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन वो ये भूल गई कि इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में बंगाल को जीतने के लिए उतरी है। बंगाल की जनता ने इस बार ममता दीदी का हाथ छोड़कर बीजेपी का साथ दिया। ऐसे में टीएमसी का पूरा सियासी किला ताश की पत्तों की तरह ढह गया। ये जीत बीजेपी के लिए जश्न और ममता दीदी के लिए सबक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली देखिए अब अपनी स्मार्ट टीवी पर भी लाइव और लगातार।